एक प्रश्न आप लोगों का ये अक्सर रहता है कि कुछ फैक्चुअल प्रश्न नए प्रतिरूप में, नए पैटर्न में इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि उनको याद करना तो बहुत मुश्किल है। कितना भी आप रट लीजिए, अगर एक कोई सब नहीं याद है तो उनको आप अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं क्रम कर पाएंगे। भूगोल में भी पूछे जा रहे हैं, दर्रों की ऊंचाइयां पूछी जा रही हैं। इतिहास में पूछे जा रहे हैं, विभिन्न विद्रोहों के क्रम आपसे पूछे जा रहे हैं कि इनको आरोही या अवरोही में व्यवस्थित कीजिए। ठीक इसी तरीके से पॉलिटी में एक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों का मुझसे ये प्रश्न था कि इन प्रश्नों का जवाब कैसे दें, यानी कि जो सबसे मतलब कठिन फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस को कैसे सही करें। जवाब देना तो सब लोग जवाब दे देंगे, सही कैसे करें ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्योंकि एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद आप तथ्यों को रट नहीं सकते, और आपने रट भी लिया है तो तत्क्षण आपको वो तथ्य एक बार में याद भी आ जाए उतने कम समय में, क्योंकि उस समय परीक्षा भवन का जो आपके ऊपर दबाव रहता है वो दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें वो याद आ जाए ये बड़ा मुश्किल है। तो इसका मुझे जो लगा, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, दो तरीका है। उन दो तरीकों से आप कर सकते हैं। एक है कि आपको समझ हो विषय वस्तु की, जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो केवल आप तथ्य न रटें, तो आप कह रहे हैं तथ्य न रटें और तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर भी दे लेंगे। समझ हो, अवधारणात्मक समझ हो, है ना, अवधारणा जो है वो आपकी स्पष्ट हो। एक बात यह है। दूसरी चीज ये है कि ये समझ तो होनी ही चाहिए। इस समझ के साथ साथ दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि खूब अभ्यास, अभ्यास भी बहुत होना चाहिए। अगर ये अभ्यास आपने नहीं किया तो आपका ये प्रश्न कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे प्रश्नों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये चिंता का विषय है, होना भी चाहिए भाई। कथन कारण के प्रश्न भी बढ़ रहे हैं, तथ्यात्मक प्रश्न भी बढ़ रहे हैं, तो कौन कौन से प्रश्न छोड़ देंगे उनको। भाई सारे तो हम नहीं छोड़ के आ सकते हैं ना। अच्छा स्कोर करने के लिए तो अटेम्प्ट भी हमको बढ़ाने पड़ेंगे ना। अगर 100 क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और हमने उसमें 30 क्वेश्चन छोड़ ही दिए हैं और कट ऑफ 60% के आसपास जा रहा है, तो पास होने से पहले ही फेल होने की स्थिति में पहुंच गए, तो उनको कैसे सही करें। तो उसके लिए है कि अवधारणात्मक समझ हो। इसका उदाहरण मैं देता हूं। जैसे आपने मान लीजिए कि इतिहास पढ़ा। अब इतिहास में आपने, जैसे ये हमारे ही नोट्स हैं, हमारे पोर्टल पे पड़े हुए हैं, आपने प्रमुख जन विद्रोह पढ़े। हो सकता है आपको जन विद्रोह का सन उस समय याद नहीं आ रहा है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। सन्यासी विद्रोह के दो स्रोत हैं, कभी ये 1770 से 1820, कुछ स्रोतों में 1763 से 1800 के बीच में। अब ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हर विषय में कुछ तथ्यात्मक अलग अलग स्रोतों के मुताबिक गलतियां भी पाई जाती हैं, और उनको आप पुष्ट भी नहीं कर सकते हैं। जो आयोग मानेगा वही होगा। तो सन्यासी विद्रोह आपको सन नहीं याद है, लेकिन ये जरूर याद है कि सन्यासी विद्रोह के बाद में फकीर विद्रोह हुआ था। ये 1770 की घटना है और ये 1776 की घटना है। और आपने जब पढ़ा तो समझ इतनी है कि सन्यासी के बाद फकीर हुआ था, तो सन न याद होते भी अवरोही क्रम में उसके बाद ये व्यवस्थित हो गया। और एक विकल्प आपको ऐसा मिला कि जिसमें ये दिया हुआ था कि सन्यासी विद्रोह की घटना 1 नंबर पे है और 3 नंबर पे है फकीर विद्रोह, और ये दिया हुआ था वहां पर सेकंड नंबर पे ऑप्शन में। तो 1 3 करके ये सेट हो गया। वहां भी नहीं हुआ तो प्रश्न कठिन हो जाएगा और प्रयास आपको करने पड़ेंगे। तीसरा विद्रोह मान लो पाइक विद्रोह दिया है, और आपको पता है कि पाइक 1800 समथिंग में हुआ था। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नहीं याद है कि 1817 में ही ये घटना घटित हुई थी, परंतु इतना आपको पता है कि उसके उपरांत हुई थी। पहले सन्यासी और सन्यासी के बाद में फकीर, और फकीर के तदुपरांत ये क्या हुई, पाइक विद्रोह की घटना घटित हुई थी। फिर अहोम हुआ था।
तो एक उदाहरण है ये। तो आपको कहानी पता है या ऐसे क्रम याद है कि इसके पहले ये नहीं हुआ था, तो आप तथ्यात्मक प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। दर्रों की ऊंचाई पूछी जा रही है, तो आपको वहां की टोपोग्राफी पता है कि ये जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है। तो पता चला कि ये दर्रा मध्य हिमालय में स्थित है। दूसरा दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता चला कि वो शिवालिक में स्थित है। तीसरा दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो वो पता चला कि वो और पूरब में स्थित है। और आपको ये अवधारणात्मक समझ है, निश्चित तौर पर आपको ये पता है कि हिमालय की जो ऊंचाई है वो कैसे घट रही है, कैसे बढ़ रही है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। तो आप ये बता सकते हैं कि दर्रों की ऊंचाई ना पता होने के बावजूद भी अवरोही क्रम क्या होगा। अभी तो ये सभी प्रश्नों में ये हो सकता है कि इतना आपको ध्यान ना रहे, लेकिन अवधारणात्मक समझ होने पर ऐसे दे सकते हैं प्रश्नों के उत्तर की नहीं। और जब ऐसे ही आप अभ्यास करने लगेंगे, धीरे धीरे आपने क्या किया, ऐसे ही अभ्यास शुरू किया। जैसे पॉलिटी में हम चले जाए, राज्य व्यवस्था में, तो आपको ये पता है कि इस अनुच्छेद के बाद ये अनुच्छेद है और पहले ये बात कही गई है, फिर ये बात कही गई है। तो उससे अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये वाला तो निकल जाएगा। और तीसरी चीज इसमें, ये अभ्यास जब आप करते हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छा क्या रहता है कि आपको नए नए तरीके पता चलते हैं, प्रश्नों को हल करने की नई तरकीबें आप निकालते हैं, है ना। एलिमिनेशन मेथड जैसे है, तो एलिमिनेट करके आपको आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए। अभ्यास के दौरान इसको बिल्कुल अपने आदत में ले आइए। जहां पर तथ्यों की जरूरत है वहां भी, और जहां पर नहीं है वहां भी आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। अगर आसानी से सरल प्रक्रिया के द्वारा आंसर, उत्तर निकाला जा सकता है, तो आप कठिन प्रक्रिया क्यों अपनाएं। अगर हो सकता है कि एक घटना से उत्तर निकल आए तो दो तीन घटनाएं याद करने की जरूरत नहीं है। तो प्रथम प्रयास करिए कि आप एक ही घटना से उत्तर निकालिए, और उससे अगर नहीं होता है तो दूसरी घटना पे जाइए। तीसरी घटना पर जाते जाते तो उत्तर आ ही जाएगा, क्योंकि चार ही घटनाएं दी हुई हैं। तो हर विषय में ये चीज काम आपको आने वाली है। तो पहले तो समझ विकसित करिए, अभ्यास करिए। अभ्यास के दौरान आपकी स्पीड भी मेंटेन होती है। तो अगर कोई सरल प्रश्न है तो आप उसका उत्तर कम समय में दे दीजिए, और कठिन प्रश्न है तो उसमें अपेक्षाकृत अधिक समय आप दे सकते हैं, और इस अधिक समय में उसका उत्तर सोच विचार के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप पढ़ाई करिए, तो कोई भी प्रश्न आपका, चाहे वो अवधारणात्मक है वो तो सही होगा ही, तथ्यात्मक होगा वो भी। तथ्य वाले प्रश्नों का उत्तर केवल तथ्य से नहीं देना है, वो भी अवधारणा से देना है। और अवधारणात्मक प्रश्नों का उत्तर भी तथ्य के भरोसे भी आप दे सकते हैं अपेक्षाकृत। ये थोड़ा सा उल्टी बात आपको लग रही होगी, लेकिन ऐसा होता है। दिमाग में आपको घटनाएं बिठानी है, कहानी की तरह चीजों को पढ़ने की कोशिश करनी है। और अगर ये काम आपका हो गया, ये काम आपने कर लिया, तो आप ये मान कर चलिए इन दोनों के बाद फिर प्रश्न पत्र में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता है जो इन दोनों दायरों से बाहर हो। या फिर वो तथ्यात्मक होगा या फिर वो अवधारणात्मक होगा, ऐसा नहीं हो सकता, या मिला होगा, इसका दोनों रूप होगा। तो ये काम आप करिए। इसके लिए आप हमारी मदद भी ले सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं तो इसको करें कैसे, प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास जैसे आरओ का है, ऐसे बीओ का है, ऐसे ही हमारे पास आरओ का पढ़ने के लिए बैच है मुमकिन। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप हमारे साथ जुड़ के भी कर सकते हैं, या कहीं से कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, किताबों से पढ़ सकते हैं, जो भी आपके नोट्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये काम करिए आप। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप हमें मैसेज करिए, कॉल करिए, जानकारी आपको मिल जाएगी। बैच ज्वाइन करिए, आप पढ़िए। ये टेस्ट सीरीज तो अभ्यास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कई हजार प्रश्न, 10,000 से ऊपर प्रश्नों का अभ्यास आपको करा रहे हैं, और बिल्कुल स्केड्यूल के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। इसका स्केड्यूल आप डाउनलोड करके देखिए, जो हमने बनाया है। हमारे ऐप पर जाइए, द सक्सेस प्रेप, और आप देखिए कितना बढ़िया कई भागों में बांटा गया है, कैसे आपको समझ कर उत्तर देना है, कैसे पूरे सिलेबस को समझना है, कैसे कवर करना है, ये सब बताया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न होगा तो उसको बताइएगा, हम फिर से आपसे मिलेंगे, उसका उत्तर देंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच।